हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर शिखा गुप्ता फ्रॉम दीवा हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर। तो आज हम एक बड़े कॉमन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि बच्चेदानी का ऑपरेशन क्यों करवाना पड़ जाता है। बच्चेदानी एक ऐसा ऑर्गन है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, ये जो गर्भाशय है इसका ऑपरेशन जनरली ज़्यादातर केसेस में ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स मतलब माहवारी संबंधित दिक्कतों की वजह से करवाना पड़ जाता है। जो स्त्री गर्भाशय होता है उसके अंदर कुछ बीमारियां इस तरह की हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं रहता और हमें ऑपरेशन ही करना पड़ता है। जैसे ये गर्भाशय है और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये कुछ गांठें यहाँ हैं, कुछ गांठें यहाँ दिखाई हुई हैं, कुछ ब्लैक स्पॉट्स यहाँ हैं, कुछ ग्रोथ यहाँ वाइट कलर की दिखाई हुई है। तो मैं आपको एक एक चीज़ बता देती हूँ। सबसे कॉमनेस्ट रीज़न जो है यूट्रस के ऑपरेशन का वो है एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, AUB बोलते हैं हम उसको। एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के अंदर पेशेंट का सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग रादर सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगे, सब कुछ सही आएगा, सारे हार्मोनल टेस्ट नॉर्मल आएंगे, सोनोग्राफी नॉर्मल आती है, पर फिर भी पेशेंट को ब्लीडिंग संबंधित प्रॉब्लम होती है। गर्भाशय के अंदर जो डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग होती है उसमें हम पेशेंट के टेस्ट सारे करके देख लेते हैं, सारी चीज़ें नॉर्मल आती हैं, फिर पेशेंट को हम हार्मोनल मेडिकेशंस देते हैं। हार्मोनल मेडिकेशंस भी उतनी ही सक्सेसफुल होती हैं जैसे यूट्रस का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। पर ये होता है कि हार्मोनल मेडिसिन लेकर पेशेंट थक जाता है कि इतना कब तक, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल भर। जनरली हम भी जब हमारे पास पेशेंट एबनॉर्मल ब्लीडिंग पैटर्न के साथ जब भी आता है, ज़्यादातर जो इस तरह के जो ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स होते हैं वो 40 की एज के बाद होते हैं। तो इस तरह की पेशेंट्स जब प्रॉब्लम लेके आते हैं तो हम पेशेंट को सारे टेस्ट करने के बाद जब उसको हार्मोनल मेडिसिन देते हैं तो उसको बताते हैं कि आप 3 मंथ्स का कोर्स कर लीजिए, मोस्ट लाइकली 80-90% आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। और 10% केसेस में ऐसा हो सकता है कि हम अगर आपको रिलीफ नहीं हो तो हम आपको यूट्रस का ऑपरेशन सजेस्ट करें, क्योंकि हार्मोनल मेडिसिन पेशेंट लेते लेते थक जाता है। और इसके कुछ दूसरे ऑल्टरनेटिव्स भी होते हैं, जैसे मिरेना इंसर्शन है, ट्रांस सर्वाइकल रिसेक्शन ऑफ एंडोमेट्रियम है, पर लेकिन इस टॉपिक को मैं अलग से लूँगी, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग को, कि इसके ऑपरेशन के अलावा ऑल्टरनेटिव सोल्यूशंस क्या हैं और वो कितने वर्केबल हैं, कितने सक्सेसफुल हैं। अब मैं आपको यूट्रस के ऑपरेशन के बारे में जो रीज़न बता रही थी उसमें सबसे पहला कॉमनेस्ट जो है वो डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया। सेकंड जो कॉमन रीज़न होता है वो होता है यूट्रस के अंदर गांठ का होना या फाइब्रॉइड का होना। फाइब्रॉइड्स तो किसी भी तरह के हो सकते हैं, छोटे से छोटा 1 सेंटीमीटर के फाइब्रॉइड से लेके 20 सेंटीमीटर तक का, 25 सेंटीमीटर तक का फाइब्रॉइड भी हो जाता है। फाइब्रॉइड्स के लिए हम ऑपरेशन तब सजेस्ट करते हैं अगर फाइब्रॉइड की वजह से अगर पेशेंट को पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा पेन है, या फाइब्रॉइड का साइज़ 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा है, या पेशेंट को फाइब्रॉइड की वजह से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, लंबी चल रही है और रुक नहीं रही है। तो ये सब जो कारण होते हैं उनकी वजह से हम पेशेंट को कई बार यूट्रस रिमूव करने की सलाह देते हैं। थर्ड जो कॉमन रीज़न होता है वो होता है गर्भाशय संबंधित कैंसर्स, यूट्रस का कैंसर और यूट्रस के मुख का कैंसर, गर्भाशय का कैंसर और गर्भाशय के मुख का कैंसर। ये दोनों कैंसर जो होते हैं अगर हमें अर्ली स्टेज पे पता चल जाते हैं तो यूट्रस का ऑपरेशन, जो कि रेडिकल हिस्टेरेक्टमी के नाम से जाना जाता है, वो करने से पेशेंट को कंप्लीट रिलीफ मिल जाता है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ये थर्ड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजंस फॉर सर्जरी ऑफ यूट्रस है। उसके अलावा कुछ पेशेंट्स जो होते हैं उनको ओवरी में सिस्ट हो जाती है, एंडोमेट्रियोसिस हो जाता है। हाँ सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई, जो एक कॉमन रीज़न होता है वो है एडिनोमायोसिस। फाइब्रॉइड के बाद जो कॉमन रीज़न होता है सर्जरी का वो होता है एडिनोमायोसिस, जिसमें गर्भाशय के अंदर बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है और उसकी वजह से पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा पेन और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगता है और पेशेंट का हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, वीकनेस आ जाती है, पीरियड्स बार बार आते हैं। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम पेशेंट को आती है और वो उसकी प्रॉब्लम दवाइयों से रिजॉल्व नहीं होती तो भी हम पेशेंट को यूट्रस का ऑपरेशन सजेस्ट करते हैं। ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट जो भी होते हैं एडिनोमायोसिस के वो टेम्परेरी होते हैं, थोड़े दिन काम करते हैं, उसके बाद फिर वो यूजलेस हो जाते हैं और पेशेंट को यूट्रस ऑपरेट कराना पड़ता है। फिर होता है कुछ प्री कैंसरस कारण, जैसे कि गर्भाशय की झिल्ली पेशेंट की मोटी हो गई है, मोर देन 10 mm हो गई है, और अगर हमने बायोप्सी किया तो उसमें कुछ प्री मैलिग्नेंट लीशंस आ जाते हैं जिनको कि कैंसर से पहले के होने वाले कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स सिस्टिक हाइपरप्लेजिया बोलते हैं हम लोग। अगर कॉम्प्लेक्स सिस्टिक हाइपरप्लेजिया पेशेंट की एंडोमेट्रियल बायोप्सी में आता है तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि भाई आपके लिए सर्जरी कराना बेटर है, नहीं तो आपको बहुत लंबे टाइम तक हार्मोनल मेडिकेशंस लेना पड़ेगा जब तक कि आपका पीरियड बंद नहीं होता। एंड समहाउ आई बिलीव कि अगर पेशेंट को प्री कैंसर और कैंसरस
प्रॉब्लम्स हैं तो पेशेंट को रेडिकल सर्जरीज ही कराने चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों में अगर हम कंजर्वेटिव जाते हैं तो बहुत बार पेशेंट की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है, या पेशेंट को लंबी चलती है, या पेशेंट उससे क्योर नहीं होता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो गर्भाशय के ऑपरेशन का कारण बनती हैं। उसके अलावा गर्भाशय का ऑपरेशन जो होता है वो ओवरीज़ के सिस्ट में, जो मैं बता रही थी आपको, ओवरीज़ के सिस्ट की वजह से करना पड़ जाता है, जिसमें एंडोमेट्रियोसिस, हेमरेजिक ओवेरियन सिस्ट, म्यूसिनस सिस्ट एडिनोमा, ये सब चीज़ें अगर को एग्जिस्टेंट यूट्रस की बीमारियों के साथ होती हैं तो हम पेशेंट को यही सजेस्ट करते हैं कि आप यूट्रस के साथ ओवरी का ऑपरेशन भी करा लीजिए। तो इस तरह से ये जो कॉमन कारण हैं वो यूट्रस के ऑपरेशन के हैं। और मैंने जो आपको कारण बताए हैं जनरली वो ऐसे कारण हैं कि उनमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेशेंट को यूट्रस ऑपरेट कराना ही पड़ता है। मेडिकल ट्रीटमेंट कुछ केसेस में सक्सेसफुल हो जाता है। मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के बाद अगर पेशेंट 3 to 6 मंथ्स में ठीक हो जाता है तब तो ठीक है, अदरवाइज पेशेंट को यूट्रस निकलवाने की ज़रूरत पड़ जाती है। यूट्रस निकलवाने का ऑपरेशन कोई आजकल इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। आजकल टोटल लैप हिस्टेक्टमी, लेप्रोस्कोपिक, रोबोटिक हिस्टेक्टमी, ये सब चीज़ें ऑप्शंस पेशेंट के पास अवेलेबल हैं। क्विक सर्जरी होती है, शॉर्ट हॉस्पिटल स्टे होता है, रिकवरी फास्ट होती है। तो आई डोंट थिंक वन हैज़ टू कंसिडर सर्जरी ऑफ यूट्रस ट्वाइस व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड। थैंक यू।